क्वाड्रेटिक का शीट भेजा था ना मैंने ग्रुप में। यस सर C3 में डाउट है। 19 सेकंड बचा, 19 सेकंड। कौन से ग्रुप में भेजा था? मैथ्स 11। मैथ्स में भेजा था या एक्चुअल ग्रुप में भेजा था? किधर भेजा था? फिर से बोलो, कुछ डाउट पूछा था आपने। सर ओके, C3। तो आज कैमरा ऑन नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन। आज कैमरा नहीं ऑन करना सर, है, आज C2। तो अलग है, नवरात्रि चल रहा है इसीलिए। हाँ? अरे श्रुत, कुछ तो अलग लग रहा है, क्या बात है? ओके, हाँ मतलब कौन सा बोला, वापस मैं भूल गया, फिर से बोलो। सर C2। C3 भी सर। C2, ओके, C2 के बाद C3 बोलना। If A, B, C are integers and B square equals to 4AC plus 5D square, where D belongs to natural number, the roots of the equation AX square plus BX plus C equals to 0 are, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? वो तो कंप्लीटली डिपेंड करता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट है, which is B square minus 4AC. Now they have given B square as 4AC plus 20D square minus 4AC. 4AC खत्म हुआ, 20D square which is not a perfect square. That means इसके जो रूट्स होंगे वह कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। ओके, परफेक्ट स्क्वायर होता है तब तो रैशनल हो पाता है। बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? C3 पे आते हैं। If the roots of the equation this be real and unequal, where A and B belongs to real number, then the roots of the equation this. अब C2 दिखा See, roots are real and unequal. Means discriminant is greater than 0 हो जाएगा, right? हाँ सर। क्योंकि unequal बोला है तो equal to 0 भी नहीं हो सकता है। ये एक रिलेशन मिला अपने को। Now the equation is x square minus 4 root AB x plus 1 equals to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 4 root AB whole square minus 4AC, which is 4 square is 16, AB minus यहाँ एक extra 4 आ जाएगा minus 1. Now see 1 minus 4AB is positive, that means 4AB minus 1 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, right? तो यहाँ 4AB minus 1 नेगेटिव है, मींस इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? लेस देन 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मींस व्हाट? रूट्स कितने होंगे? इमेजिनरी। बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7. सर C2। सर फिक्स। If roots of equation x square plus a square equals to 8x plus 6a are real and a belongs to the interval, okay, then a belongs to the interval. इसके रूट्स रियल हैं। 6 square minus 8x plus a square minus 6a equals to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट is 64 minus 4ac -4 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। रियली यहाँ माइनस आएगा क्या? हाँ यहाँ तो माइनस आएगा। सो -4 ये तो हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कैन बी फैक्टराइज्ड। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा था? C6। If roots of equation are real and a belong, then a, okay, discriminant is real, means this needs to be positive and equal to 0 भी हो सकता है क्योंकि real है। equal and equal कुछ भी हो सकता है। अब तो हो जाना चाहिए। I think a -2 is still greater than equal to 0.
दैट मींस अब a minus 8 into a minus 2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। दैट मींस ये क्वेश्चन होना चाहिए था। सो दिस इज द आंसर। फिर लिख लो। सर हाँ बोलो। सर C2 वाला दिखाइए। क्या C2 कौन C2 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 तो मैंने बताया ना। सर ऊपर है, मैं स्क्रीनशॉट है। अच्छा ये लो। हेलो सर। यही सर एक्चुअली मुझे C6 में ये डाउट था कि वहाँ पे सिर्फ रियल दिया है, तो हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसा ले सकते हैं? सिर्फ आप ये सोचो ना, greater than ही रियल ले दिया है, सकते हैं। दैट मींस रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, दोनों ही केस में रियल होता है ना। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इस केस में रियल एंड अनइक्वल होता है और इस केस में रियल एंड इक्वल होता है। क्वेश्चन जो पढ़ा है वो समझो, तो रियल तो दोनों ही केस में है ना। बताइए। यस सर, तो दोनों कंसिडर करना है इस चीज में। बिल्कुल ओके सर, ये आंसर था आ आपका गया था point। सर, सिर्फ यही डाउट था। ठीक है। C7 सर C7 C7 भी बताऊं। हाँ सर। ओके तो आगे से मैं क्या करूंगा ना, मतलब ऐसे आपसे पूछूंगा नहीं कौन कौन से डाउट है, सीधे क्लास में आके मतलब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना, दूसरा तीसरा चौथा में सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया करूंगा। राइट, मुझे वही बेटर लग रहा है। सब तो पूछ ही रहे तुम लोग। का कहता है if roots of the equation x square तो C7 if the product of roots of the equation this is 7, इसमें काहे डाउट है भाई? किसे डाउट था इसमें? सर मेरा आपका क्या नाम है? क्रिश। आपने सॉल्व किया या अभी बस टफ देख के आप पूछ ले रहे हो? सच बताना, नहीं सर, मैंने ट्राई किया पर नहीं आया। क्या ट्राई किया आपने, थोड़ा बताइए। सर मेरे को लगा स्टार्ट कैसे करेंगे वो ही नहीं पता चला वैसे। क्या सर स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करना है वो ही नहीं आया। स्टार्ट कैसे करेंगे वही नहीं पता। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला? C/A। यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए देखो, पढ़ो क्वेश्चन। If the product of roots of the equation is 7, किसके बारे में बात हो रही है? C/A मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पे क्या होगा, 7 जोर से बोलो, क्या होगा? 7 क्या 7 7 में तो क्वेश्चन में गिवन है ना, मतलब इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा हो, क्या होगा बताओ। सी बाय ए अभी आपने बोला, तो सी क्या है यहाँ पे? 5 5। एक्चुअली जो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है ना वो सी होता है। अब देखो x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो b होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो a Yes. होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो बताओ K अभी c plus क्या है 5 K plus 5 और डिवाइडेड बाय a क्या है? 1। तो नाउ प्रोडक्ट इज 7। Okay sir। ओके, Yes sir, yes। एक सेकंड, एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है। तो k is 2 but इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, उससे k का वैल्यू 2 आया, देन द रूट्स आर रियल। ओके, अब रूट्स रियल भी होने चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट भी लेना पड़ेगा आपको ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, व्हिच इज -3 स्क्वायर -4ac 9 4, दिस इज 2 + 5, so 9 28 which is negative -19 या जो भी। तो k2 रखने से डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस इसके रूट्स रियल तो हो नहीं सकते। क्रिश आपका डाउट अच्छा था, Yes sir। है ना? तो dk = 2 पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स तो रियल आ ही नहीं रहे, तो अब सीधे ही k = 2 अगर टिक करते हो तो गलत है। राइट, आंसर क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है कोई k का वैल्यू व्हिच इज 5। बोलो समझ में आया? Yes sir। Yes. Yes, sir.
ओके सेक्शन डी आते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D11 D12 D13 D14 D15 D7 क्या D7 सर D7 D8 D7 से पहले कुछ नहीं ना? नहीं सर डी सर क्या D3 हाँ ये क्वेश्चन तो पता नहीं, माइनस नहीं। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए, लाइक सम इक्वेशन इज इक्वल टू सम अदर इक्वेशन, सब लोग इधर देखो, मतलब कुछ एक डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट सा है, दैट इक्वल्स टू एक बहुत डिफरेंट सा टर्म है, मींस बेसिकली fx इक्वल्स टू gx है, इसको सॉल्व करना है। आप क्या करो, y इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ करो और y इक्वल्स टू gx का ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों जहां पे कट करेगा वही अपना आंसर होगा। सोच के देखो, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? वो हाँ ग्राफ सर। जहां पे इंटरसेक्ट हाँ करेंगे सर। वही तो अपना आंसर होगा। हाँ ये सर। सही आइडिया है। तो fx कुछ भी हो, अब जैसे आपके सामने यहाँ पाई रेज टू x, उसी a रेज टू x का ग्राफ कैसा होता है, मैंने जब लॉग पढ़ाया था तो हल्का फुल्का आप लोगों को बताया था, है ना? पाई रेज टू x में a रेज टू x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। तो पाई भी तो एक जैसे कुछ कांस्टेंट ही तो है, राइट? हाँ सर। उसका ग्राफ क्या ऐसा होगा बताइए? हाँ सर। सर पर यस वो तो सर इरेशनल में आ जाएगा ना पूरा। उससे अपने क्या है, तो कांस्टेंट ही ना। हाँ सर। तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, बताइए। यस सर ये fx का ग्राफ हो गया। अब gx ये है, मतलब मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन, मतलब a नेगेटिव है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट देखो तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ हाँ कुछ सर ऐसा ही होने वाला है, नेगेटिव आएगा। हाँ सर। राइट? मतलब हाँ डिस्क्रिमिनेंट भी यस सर नेगेटिव है, मतलब x एक्सिस के ऊपर भी कभी ग्राफ नहीं जा पाएगा, है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो अब इन दोनों में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूर दूर तक आपको दिख रहा है क्या? नो नहीं सर नो सर राइट, एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब क्या बोलोगे, इस नो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरोस होंगे? जीरो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मींस नो सॉल्यूशन। अच्छा सवाल था। सर मतलब ऐसा कोई भी अलग ही टर्म आ गया जैसे कि पाई या फिर ऐसे अलग ही कोई नंबर आ गया तो हम लोग फिर ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ऐसे आपको दिख सकता है sin x इक्वल्स टू x, बोलेगा हाँ बिटवीन सर। 0 टू 2 पाई या 0 टू पाई, इससे कितने सॉल्यूशन होंगे? अब आप तो क्या करोगे, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? समझ में नहीं आता है, करें क्या? ओके sin x इक्वल्स टू x, बट इफ ग्राफिकली देखो आप, तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मेरे को वैसे हाँ भी सर। 0 से 2 पाई ही चाहिए, और y इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपसे ये नहीं पूछेगा कभी कि क्या सोल्यूशन होगा, आपसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन ये बना जाए, ठीक है? तो नंबर ओके ऑफ सर। सोल्यूशन आपको क्या मिलने वाले हैं, काउंट कर लो। 1। जरूरी नहीं है यहाँ पे दो ही, नहीं नहीं, एक ये और दो तो दिख ही रहा है, हाँ सर। पॉसिबिलिटी है, आप वो खुद से चेक कर लेना कि क्या पता कुछ ऐसा कट कर दे, क्या पता। सर नीचे ही कट कर जाएगा ना। नहीं यार, एक सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा वैल्यूज रख रख के थोड़ा सा, हाँ सर। मतलब हाँ, फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? पॉसिबिलिटी है, वो देख लेना, मतलब मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन टू एक्स, tan x इक्वल टू x, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? यस सर यस सर तो ये एक्चुअली अच्छा सवाल था, लिख लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। एक्चुअली नहीं कट करेगा ये, ऊपर से भी जा सकता है।
ये कैसे समझा हम लोगों ने, क्योंकि पाई पे वैल्यू क्या आ रहा है, पाई पे y इक्वल टू एक्स का वैल्यू पाई आएगा जो कि 1 से बहुत ज्यादा हो, राइट, और 2 पाई पे तो और भी ज्यादा आ जाएगा, 2 पाई पे 2 पाई वैल्यू आएगा जो कि बहुत ज्यादा, और 1 तो यही था। ओके, समझ में आ रही है मैंने कैसे देखा बात, ये ग्राफ को, तो इसके 2 ही सोल्यूशन आएंगे, और ये क्या वैल्यू होगा वो डोंट नो, जरूरत भी नहीं। अगर माइनस पाई टू पाई पूछा होता तो एक और आ जाता। डन सर। D7 था ये, D8, D9, D10, सर D8। सर D9। एक एक करके ना। D8 क्या कहता है, the inequality m minus 2 into x square plus 8x plus m plus 4 is greater than 0. Satisfied. The least integral value of m. अब ये ऑलवेज x के रियल वैल्यूज पे सेटिस्फाई करता है, तो आप ही बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, when a is positive and discriminant is negative, so m is greater than 2, ये एक पहला वैल्यू आ गया, और जिसका देखो एंड लेना है 8 स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब दोनों का इंटरसेक्शन अब मैं अलग से क्या ही लूं, दिख रहा है अपने को क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, m greater than 2, m belongs to 2 to infinity दिख रहा है, उसका क्या है, then the least integral value of m is, तो 2 से जस्ट बड़ा इंटीग्रल वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, 3, बट वो आंसर नहीं दिया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या, माइनस 2m प्लस 4m प्लस 2m का नेगेटिव ले लिया, यहाँ 6 कैसे ले, 4 into 2 तो 8 होता है ना, तुम लोग भी साथ नहीं देते मेरा यार, गंदे लोग, गंदे विचार, और वहां 8 लेके वापस 16 माइनस भी कर दिया, दोनों को ऐड करना था, तो वाह, फोर से बड़ा जस्ट कौन सा इंटीजर है, 5 ही, सर उधर -8 नहीं आएगा, हम्म, -8 4 into 2, लेकिन 2 का साइन माइनस है ना, तो 8 -8 आएगा ना। बट बाहर भी तो एक माइनस है ना, हाँ सर।
डन सर। D9 में पूछा था किसी ने। एक सेकंड। तो आप कुछ बोल रहे हो क्या हमें? सर म्यूट है। मैं म्यूटेड था यार, कितना सारा बोल रहा था मैं तुम लोगों को। लाइक D9 में ही डाउट है ना, पता नहीं म्यूटेड था तुम लोग, कोई बोल भी नहीं सर रहा हम लोग बोल, मैंने तो बोला सर आप कुछ बोल रहे थे, आपने हाथ दिखाया, लगा हमको रुका दिया। ओके D9 बताता हूँ। द इक्वेशन ax² प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ओके मयंक झा, यस सर। मयंक तुम्हारी आंखें देखने के लिए मैं क्या लेक्चर ज्वाइन करवाता हूँ तुम्हें? हैं, थोड़ा दूर होके बैठ जाओ, आंखें खराब है क्या तुम्हारी? ऐसे नहीं घुस सर, के बैठा है ऐसे, मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा। थोड़ा दूर हो जाए ऐसे। नहीं सर, वो रूम में बैठा ईयरफोन है क्या, तो पीसी में वो बैठा है? लैपटॉप का आवाज सा चलो आपके कुछ जो भी। हाँ तो ये सवाल क्या था बताओ फिर से। हैज नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स में बचपन से तो ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। एक सेकंड। सर आप फिर से म्यूटेड हो।
सॉरी, ओके इसका रियल रूट नहीं है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं सर। नो सर। ये करने की पता है जरूरत भी नहीं थी। अब इसका रियल रूट नहीं है एंड कुछ और भी गिवन है। 3c/4 is less than a plus b, means 3c is less than 4a plus 4b. That means 4a plus 4b minus 3c is greater than 0. देख लो यहाँ तक मैंने सब सही लिखा है 50। यस सर। यस सर। अब देखो, आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखेगा। अगर 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 आपने इस इक्वेशन में x के जगह पे रख दिया 2, आपको मिलेगा ये, राइट? बोलो समझ में आया? यस सर। ये आप बोलोगे सर ये आपको कैसे दिख गया? आपको भी दिखेगा धीरे धीरे। वैसे अगर दिख गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिखने लगेगा। कितने लोगों को ये चीज दिख गया था ये बताओ भाई? कोई है सूरमा? कोई नहीं? नहीं सर। ये मिस्टर पावस, आज आप एक्टिव नहीं है, क्या कर रहे हो? साथ में मैच देख रहे हो क्या कल का हाइलाइट्स? नहीं सर। तो चुप बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ होमवर्क किया था? नहीं किया ना? नहीं सर किया है। कहाँ तक किया है? मतलब ये सेक्शन अरे बी तक ही मैं किया है ना? नहीं सर पूरा किया मैंने। क्या बात कर रहे हैं? तू क्यों बोल रहा है बे प्रसून? बोल ही क्यों रहा है तू? 100 बार में 100 घंटे लेक्चर में एक बार तेरा मुंह खुलता है, वो भी मैसेज के थ्रू। पता नहीं इतनी शर्म क्या आती है तुम लोगों को। हाँ सर दिख गया था। अभी चल रहा है क्या? सर माइक तो चलता ही है। डूब जा जाके कहीं तू। अच्छा तू बोल, अच्छा तुझे नहीं बोला एक्चुअली, वो कंफ्यूजन हो रहा है। प्रसून मैं तेरी बात सुन ही नहीं रहा था, मैं वो पावस के मैसेज को पढ़ रहा था। हाँ प्रसून क्या बोल रहा था तू? ओके ओके ठीक है दिख गया पावस, देख ले यार तुझे जो ठीक लगे, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। हाँ क्या बोल रहा था प्रसून? दिख गया था दिख गया था ना? तूने होमवर्क ही नहीं किया है, अभी तू देख रहा है। सर। 1 महीने पहले ही कर दिया, आपको चाहिए सोल्यूशन। हो यहाँ पे x इक्वल टू 2 डालेगा तो y इक्वल टू क्या है? 4a प्लस 4b माइनस 3c। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक जो है वो आ रहा है पॉजिटिव, और उसने बोला था नो रियल रूट्स, ये बोला था ना? यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने को नेगेटिव मिल गया, y ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मींस a जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट मींस c जो है वो हमेशा पॉजिटिव। मैंने याद है आपको बताया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो c a y का साइन सेम होता है ना? मतलब y पॉजिटिव तो a भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, y नेगेटिव a नेगेटिव c नेगेटिव, ये सब बताया था मैंने आपको। यहाँ पे c क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, a भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर में c नेगेटिव दिया है। क्या मुझे डूब जाना चाहिए? क्या मैंने कुछ गलत किया? सब बराबर है। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलती की है, सब बराबर है मतलब। है ना? आंसर रॉन्ग दिया है। फिर बाकी लोग भी एक बार चेक कर लो। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता ना, लेस देन 0 आ रहा होता, तब तो आंसर सी लेस देन 0 होता, बट यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। सिंपल सी कहानी है, क्या बोलते हो? -3 किधर मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे वो -3 दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग c को ऐसा लेंगे ना कि वो c इज ग्रेटर देन -3, c इज ग्रेटर देन 3। यू आर जीनियस। हाँ जी, यू आर जीनियस। c पॉजिटिव तो c तो -3c है ना, वो पॉजिटिव आया तो c को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में -3c है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। बाकी लोगों को इस में नहीं आया था? डूब जाओ कहीं तो डूबो। हाँ ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? D9, D10, D11, D12। नो डाउट्स, ग्रेट।
D13, D14, D15, D14. D14 मिला होगा। चलिए बढ़िया। A, B, C are real number. A cannot be equal to 0 and quadratic equation this has no real roots. So ax square plus bx plus c equals to 0 has no real roots. That means a plus b plus c is going to be always positive. तो x का कुछ भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना. If a is positive then ये पॉजिटिव. If in case a is negative तो a plus b plus c भी क्या हो जाएगा नेगेटिव. जस्ट बताया था. तो बेसिकली इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी ये पॉजिटिव रहने वाला है और दोनों नेगेटिव होगा तो भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही रहने वाला है. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Option 2 is correct. हो गया D14, D15, D16, सर D16. D16 में डालो. अरे हाँ हाँ प्रसून बिल्कुल 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 भेजो ना, भेज दो, देख लेंगे अभी या बाद में. So D17, if x is real then the value of this will not lie between. Again same question यार. क्या क्वेश्चन आपको? सर D16. Oh, x is real then the value of x. Again सेम ही तो है. y इक्वल्स टू क्या ले लोगे? यार इसको सिंपलीफाई करो ना. वो जो बचपन में क्या करते थे है ना, कितना अच्छा रहता था. 2y(x minus 7y equals to x square plus 34x minus 71. याद आ रहा है कुछ? बताइए. रितेश राज पांडा नहीं दिख रहा है मुझे. रितेश कहाँ गया ये लड़का? Okay, so y minus 1 into x square plus 2y minus 34 into x minus 7y plus 71. आगे मैं करूँ क्या ना? इसका डिस्क्रिमिनेंट आप पॉजिटिव ले लो. सर ये सब किया है, उसके आगे डिस्क्रिमिनेंट के बाद वाला बताइए ना सर. तो तेरा जो भी रेंज आया उसके अलावा जो बचा वो आंसर होगा ना, है ना. अगर सपोज आपका ये आंसर आया माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी. सपोज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने के बाद आया तो यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा ना. यहाँ तक किया आपने? बताइए. सर नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने में ही हो गया था, पर मैं वापस कैलकुलेशन में डाउट है. अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार सर मैं कर लूंगा एक बार. जरा डाउट हुआ तो डाउट में बता दूंगा, चलेगा सर? अरे दौड़ेगा. ये लगता है y minus 17 whole square plus y minus 1 into 7y minus 71 greater than 0. वही तो आया यार, है ना. तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया? यहाँ एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, रियल बोला है तो. समझा? अरे समझा? Yes, sir. हो गया. लिख लो जल्दी, कॉपी करो.
सेक्शन ई में आते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। E1 अरे बाप, सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो पिछले वाले का। नहीं तूने होमवर्क क्यों नहीं किया मयंक? सर किया है, मैंने तो पूछा आपको सर यह। अच्छा, पता नहीं कि मुझे लग रहा है तूने पूरा नहीं किया। नहीं सर किया है मैंने। सर ले लिया। लिया E1 क्या कहता है E1? If alpha beta are the roots of the quadratic equation, then the set of value of Q for which the root less other root is greater than 2. One root is less than 1. इस 1 पे वैल्यू क्या रहना चाहिए? नेगेटिव रहना चाहिए। ग्राफिकली सोचो ना कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। हर बार आप फिक्स्ड फॉर्मूला के थ्रू जाओगे ना तो कभी नहीं होने वाला है। गणित में ये सब कुछ नहीं है। गणित में हर बार आपको हर हमेशा आपको दिमाग को एक्टिव रखना है, वो यूज करते रहना है, तो ही होने वाले हैं। इवन क्या कहता है? x square minus 2p into x minus 4 minus 15 equals to 0। ये पॉजिटिव तो ग्राफ तो ऐसा ही रहने वाला है। अभी क्या है? वन रूट इज लेस देन वन, वन रूट इज लेस देन वन, अदर रूट इज ग्रेटर देन टू। यहाँ कहीं वन रहने वाला है, यहाँ कहीं टू रहने वाला है। अब आप सोच सकते हो, आप ही देखो क्या लोगे आप। पहला क्या लोगे? पहले तो एफ एक्स आप अज्यूम कर लो, स्क्वायर माइनस 2p x माइनस 4 माइनस 15। F1 नेगेटिव रहना चाहिए, F2 नेगेटिव रहना चाहिए। क्या ऐसा ही होगा? बोलो। यस सर। यस सर। आई थिंक इससे ही बस इतना काफी है। आई थिंक इतना काफी है। ये करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। लिख लो। ओके ओके श्रुत, नो इश्यूज। तो ये कर लेना, आपका हो जाएगा। ओके, करके देख लो एक बार। यस सर। E2 E3 E4 E5 E6 E7। सर E7। सर E7। If both root of equation x square plus 2a minus 1 into x plus a plus 5 equals to 0 lie in the interval this the complete set of values of a। इस वही हो गया ना, इधर कहीं 1 और 3 के बीच में दोनों रूट्स वही आ गया ना। both roots are between 1 and 3, so f1 is gonna be positive, f3 is gonna be positive, so discriminant is gonna be positive, and minus b by 2 is between 1 and 3। खत्म। चारों को सॉल्व करो, आंसर पाओ। ठीक है, यस सर। मेरे से उम्मीद मत करना कि ये भी मैं करूं। क्यों यार? कॉमन रूट सेक्शन एफ में आते हैं, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F8 तक हैं। इजी क्वेश्चन है सारे, हो गए थे। एक्सरसाइज 2 में आया था, 2 दिया था क्या मैंने? नहीं सर, सर 1 और 3। नो सर 3 दिया। ओके, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउट। नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 सर। हेलो। 10th क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? हाँ सर। Sachin and Rahul attempted to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake
in writing down the constant term and ended up in roots 4 and 3. Okay, means उसने कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती की, बट सम ऑफ द रूट्स तो सही लिखा ना उसने, मींस रूट्स का सम 7 आने वाला है कि नहीं? तो x square minus 7x तो फिक्स है। राहुल made a mistake in writing down coefficient of x and the roots are 3 and 2. उसने कोएफिशिएंट में गलत किया, मींस प्रोडक्ट सही लिखा उसने, तो 3 and 2 का प्रोडक्ट क्या था 6, तो ये अपना इक्वेशन है। हेलो सर। The correct roots of the equation 6 and 1. हाँ सर सर ऊपर उसने तो कोएफिशिएंट ही रॉन्ग लिया था ना x का, तो फिर रूट बराबर कैसे आ गया उसके? रूट्स बराबर कहाँ है मेरे भाई? उसने x का कोएफिशिएंट गलत लिखा, दैट मींस कांस्टेंट टर्म तो सही लिखा ना। हाँ सर। तो कांस्टेंट टर्म सही लिखा, तो जो रूट्स गिवन है उनका जो प्रोडक्ट आएगा वही एक्चुअल रूट्स का भी प्रोडक्ट आएगा। हाँ सर। अभी समझा? दोनों केस में वही होगा। ओके सर। हाँ सर, Easy नहीं to उधर ही get. डाउट था मेरे को। थैंक यू सर। ये था 10th क्वेश्चन। सर 13th 11 12 13 सी आईआईटी मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 क्या कहेंगे सर? Question is -3 x minus integral part of x whole square plus 2 into x minus integral part of x plus a square. See, मैंने आपको पढ़ाया था that integral part of x plus fractional part of x equals to x. क्या याद है? हाँ सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो ये से आप माइनस, और ये याद रखना है आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 1 and 0। याद है ये? बोलो। यस सर हाँ सर। यस यस सर -3 fractional part of x square plus 2 into fractional part of x plus a square equals to 0. Now fractional part of x equals to क्या आ जाएगा? -b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. ओके, अब ये जो कुछ भी आया है उसको किसके बीच ले लोगे आप? 1 और 0 के बीच ले लो, सॉल्व करो। समझा? यस सर यस लिख लो। फोर्टीन 15 16 17 18 पार्ट 2 1 2 3 4 5 6 7 ये एडवांस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर सेकंड सर तुम 9। लोगों ने एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 नहीं किया है ना? देखो, नहीं किए हो तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं गुस्सा नहीं होता, तुम्हें पता है। बोल दो कि सर नहीं किया है, प्लीज Sir, नेक्स्ट डे कर second. लेना। नेक्स्ट डे कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहे हो, कैसे चलेगा? नहीं किया है क्या? बोलो। एक ने बोला बाकी है, और बाकी लोग को बोल दो ना यार, मैं नहीं डांटूंगा। सर पार्ट बाकी है सर सर पार्ट 2 बाकी। तो बोलोगे ना? क्या मैं ऐसे, क्या मैं डरावना दिखता हूँ? क्यों डरते हो इतना? खा जाऊंगा तुम लोगों को? नहीं ना, मैं भी हेल्प ही करूंगा, कोई बात नहीं ना। नहीं कि बट नेक्स्ट डे कर लेना, ट्राई करो थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करने का। ऐसे में नहीं चलेगा ना मेरे पास, राइट? बताइए। हाँ सर। यस सर टाइम पे कर लिया करो होमवर्क, बहुत टाइम दिया मैंने, 3 दिन मिला था। नेक्स्ट डे पार्ट 2 करके आना, याद से छोड़ना मत। हेलो सर। मारूंगा अभी, मतलब इतना मारूंगा प्रसून झा, कोई बचाने नहीं आएगा तुझे भी। मैं डरावना बोल रहा है कि हाँ सर थोड़े डरावने तो हो। मैं डरावना हूँ? डरावना हूँ मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सर बढ़ते हैं। आपने डीपीपी नंबर 11 और 12 डिस्कस किया था। हाँ सर 11 12 बाकी सर, है। और सर ट्रिग्नो का थर्ड बोला था।
एक्सरसाइज 3 ट्रिको का। मैं कर दूंगा, वैसे भी किया एक्सरसाइज 3 का ट्रिको। सर डीपीपी कर लेते हैं। सर ट्रिको का भी बोला था आपने लास्ट में। हाँ सर ट्रिगो का। ट्रिको कर दूं एक्सरसाइज 3 डिस्कस, या यस वो भी सर। कोई नेक्स्ट डे Yes, कर सकते हैं? सर किया है। किया है सर। किया है सर। ओके तो किया ट्रिको सर। करते हैं। Excuse me. ओके ट्रिको एक्सरसाइज 3 हुए है ना क्वेश्चंस तुम लोगों से? ट्रिको के तो हो ही गए होंगे यार, आसान तो होता है, क्या ही होता है ट्रिको। हाँ सर मोस्टली हो गए थे, बस डाउट है 2-3 क्वेश्चन में। ओके एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डाउट। नहीं 5 6 5 तो डाउट होगा ही, या नहीं है? हो गया सर सर जी है। सर है। है सर। इसको वो करना है ना, रचना कुछ तो करो, हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा ये। मैं सीधा ही स्क्वायर लिखूं क्या? सच बताना, कहीं ये देख के तो छोड़ नहीं दिया तुम लोगों ने, या एक्चुअली सॉल्व किया है? सच बोलना, देख के छोड़ दिया ना? कैमरा ऑन करो यार आधे लोग। किया सर। हेलो किया। प्रश्न तू ये क्या 2 महीने पहले किया था, 3 महीने पहले? देख ये दोनों मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, वो तो लिख देता हूं। ये दोनों मिलके बी स्क्वायर हो जाएगा, वो तो लिख देता हूं। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, इसको यार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, पता है, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 4 थीटा प्लस d4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सबको साइन में कन्वर्ट करूं क्या? अभी रहने देते हैं। सर कर तो बाद में इजी हो जाएगा फिर। क्या साइन में कन्वर्ट करने का इजी हो a जाता है, स्क्वायर b cos स्क्वायर हमने है, रखा था पर तब हार्ड हो इसको गया। लिख देता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देख लिया एक बार, सही लिखा मैंने, चक्कर लेगा
सब लोग। हाँ सर बराबर है। अब मैं एक और स्टेप थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखने वाला हूँ। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा into a4 plus b4 minus 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। सब लोग देख लो एक बार, सब सही लिखा है मैंने, चेक कर लो खुद से देख के। सही तो लिखा ही है, तुमको समझ में आया नहीं आया ये बताओ। सर मैं उधर तक गया ही नहीं सर, मैंने बीच में रुका अरे तो फिर अभी मैथ्स देखना, करना अभी था। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर अभी समझा सर। बाकी लोग जेडन, तुम लोग यार कैमरा ऑफ रख रहे हो यार, बात ही नहीं होती तुम्हारी तुम लोगों से। शर्मीले इंसान का पता नहीं किस बात की मुंबई करो, तुम लोग मुंबई करो हो ना। ठीक है, मैं तो ये अज्यूम करता हूँ फिर तो समझ में आ गया था। क्यों छेलू, समझ में आया तुझे? यस सर। भगवान बचाए लोगों से। सर इसे ऊपर वाली लाइन में अपने नीचे स्क्वायर लिख दिया कीजिए और मैं समझा नहीं। सर ये सेकेंड इसके नीचे, हाँ वो फोर हाँ वो तो ठीक है, बट मुझे स्टिल लग रहा है कि कुछ और गलती तो नहीं हुई है ना। इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता है। दिस इज यू स्क्वायर। यू स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा? अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है तुम लोग बताओ। सर 2a स्क्वायर sin b स्क्वायर स्क्वायर। थीटा cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? सर मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का सर 90 पे आता है। देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, जब आपको साइन कॉस इन्वॉल्व हो, तो कभी भी ऐसे गेस मत किया करो कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। गेस वेस करने का कोई मतलब नहीं है, गलत ही आंसर आपका होने वाला है। परफेक्ट कोई वे होना चाहिए। बताओ कोई इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कोई तो बोलो। क्या आज तो बोल रहा था प्रसून सर बहुत पाई बाय सारा, 4। तो प्रसून बता इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का? हो सर पाई बाय 4 पे होगा। हेलो क्या होगा? मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? तू बोला मैक्सिमम, वही हो गया मतलब कि ओम्स लॉ किसने लिखा, तू बोलेगा कि लॉ ने, मतलब सर a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2। उसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सवाल ये है। अब कोई बोलेगा 0 से 1, अरे भाई मैक्सिमम पूछा है यार। So 1/2. एक्चुअली 1/2 गलत ही सही, बट एक अच्छा आंसर है। ऐसे आंसर देना है आपको, वैल्यू बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या ये होगा। अजीब अजीब सा बात बोल रहे हो तुम लोग। वाओ, गुड गुड प्रसून, 1 इज अ ग्रेट आंसर। बताओ थीटा के क्या वैल्यू रखने पे 1 आ रहा है, बताइए क्या थीटा का वैल्यू रखो कि 1 आ जाए? 1। क्या थीटा का वैल्यू रखो कि 1 आए, बताइए। लाइक थीटा के किस वैल्यू पे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 आए? लाइक व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, जो आपने 1 आंसर दिया है।
सर पाई बाय 8। पाई बाय 8 रखने पे 1 आएगा, तो साइन पाई बाय 8 मींस साइन 22.5। तो साइन 22.5 का क्या वैल्यू मैंने बताया था, √/√2 - 1, कुछ ऐसा बताया था ना, कुछ ऐसा ही था। उसका कुछ भी स्क्वायर सब करोगे तो किसी एंगल से 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। स्तब्ध हूं मैं, स्तब्ध समझते हो क्या होता है? हैरान हूं मैं, ये क्या है। सर पाई बाय 6 लेंगे तो 4 आएगा। पाई बाय 6 पे 4 तो नहीं आ सकता है ना यार। पाई बाय 6 लोगे तो साइन पाई बाय 6 इज 1/2, 1/4 आएगा। ये √3/4, 3/4 आएगा, है ना। तो ये 3/16 आ गया दूसरी, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होके। बोलो 4 का 4 हाँ कहाँ सर, है। हाँ सर। देखो ऐसे सॉरी क्वेश्चन में सर, क्या गलती हो करो, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तुक्का नहीं चाहिए अपने को। 1/4, 1/4, दिस इज साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको सब देख के समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू तो बचपन से पता है 1। थीटा के आगे, थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, पहले साइन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। अगर साइन आ गया तो इसका मैक्सिमम 1 हो गया, इधर 1/4 है तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया, 1/4 हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम लोगों का आंसर सब, मैं सही बता सोच नहीं रहे तुम लोग। So this is going to be a square plus b square plus 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, और √a² - b² होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। मूड ऑफ कर दिया तुमने। Now this is a minus b whole square plus 4ab is a plus b whole square। तो a plus b whole square means a² plus b² whole square, तो बाहर a² plus b² आएगा, which is equal to 2a² plus b²। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है वो आप खुद से कीजिए। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो ही धीरे धीरे सीखोगे ना। मिनिमम, अब बताओ कोई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो जवाब दो। जीरो। 0। क्यों -1 नहीं होगा, या -1/4, -1, बस इसी का इंतजार था मुझे। गुड, एक ने दिया है जवाब -1। सर 0 ही होगा ना, -1 कैसे जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर टर्म है, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्या होगा नहीं सर। प्लस, और यहाँ प्लस 2ab बन के बाहर आएगा, which is equals to a plus b होल स्क्वायर। अभी उसने क्या पूछा था, अभी क्वेश्चन था मैक्स माइनस मिनिमम। क्या हो गया, पान खा रहा है क्या तू, ऐसे बोल रहा है। नहीं सर, वो माइक बहुत मुंह में पकड़ना पड़ता है ना। किधर गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसको भी आप अलग से सिंपलीफाई करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, कैसे आएगा, अब आइडेंटिटीज के बारे में सोचो। अगेन प्रसून भाई, तू खुद ही देख तू क्या जवाब दे रहा है। -1 बोला पहले तूने, फिर -1/4 बोल रहा है यार, सच में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपको ये लगा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा क्या, क्या बात, अच्छा वो तो 1 ही होता है, ठीक है। -1/4, ग्रेट, लिख लो। तो देखो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे
समटाइम्स आपको धीरे धीरे पेपर देने का बहुत फायदा होता है। जितने भी पेपर्स हो, कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं पेपर देके करूंगा क्या या करूंगी क्या, मार्क्स तो वैसे भी नहीं आने वाले, मैं पेपर छोड़ देता हूँ। से बहुत बहुत पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। पेपर देने से बहुत कुछ सीखते हैं। आप ये सीखोगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने टाइम किस क्वेश्चन को देना है, ये सब सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोगों में से किसी को बहुत अच्छे से वो चीज नहीं आता है। कई बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, फिर भी आंसर फाइंड आउट कर लोगे कैसे, ऑप्शंस को देख के। और वो चीज आप खुद में आपको डेवलप हो जाएगा अगर आप बहुत सारे पेपर्स दोगे तो पेपर कभी मिस मत किया करो। कैसा भी पेपर एग्जाम हो दिया करो, भले ही कैसे भी मार्क्स आए, एग्जाम अटेम्प्ट करो, तो एग्जाम देना सीखोगे आप। ठीक है, तो आप सोचो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इतना कैलकुलेशन बहुत जल्दी करने में माहिर हो, आप बहुत तुरंत कर लोगे ये कैलकुलेशन, तो आप बिल्कुल कीजिए, विद इन 1 मिनट 2 मिनट अगर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वो पार्ट थोड़ा सा लाइक वीक है, आपको खुद में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारा वीक ही है, अंदाजा हो जाता है खुद को, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सोचोगे कि ओके एंड में टाइम बचेगा तो मैं करूंगा। ओके, आप स्टार्टिंग में इसमें लग जाओगे, पता चला रास्ते में कि अटक गए और आपका 7-8 मिनट ऐसे वेस्ट हो गया, तब तक आप दूसरे 3-4 क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको मार्क्स से मतलब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलो। नहीं सर। सर जल्दी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, अगर आप कैपेबल हो कि हाँ मैं बहुत जल्दी कर लूंगा ये क्वेश्चन, वो बिल्कुल कीजिए। लेकिन आप देखो और समझो कि अरे इसमें टाइम लगेगा, ओके एंड में करेंगे, टाइम मिलेगा, अभी तब तक दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ये सब कॉन्सेप्ट में नहीं सिखाया जाएगा आपको, ये आप में खुद में डेवलप होगा। कैसे? बहुत सारे पेपर पेपर्स, एग्जैक्टली, बहुत सारा दोगे तो आप ये सब सीखोगे। मैं सही बता रहा हूँ, धीरे धीरे तो एक टाइम आएगा कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, आप क्वेश्चन देखोगे ना, ऑप्शंस देख के आपको पता होगा कि अरे इसका तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकता है, बच्चे ये दोनों, अच्छा ये दोनों में ये फिर 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको याद आएंगे और आपको दिख जाएगा अच्छा इसका आंसर तो ये होगा। ऐसा बहुत होगा। ओके, कई लोगों के साथ होता भी होगा। ठीक है, तो ये और ज्यादा पेपर दोगे और ज्यादा सीखोगे। लिख लो। ये कौन सा था? 5 6 7 8 9 10। एक सवाल है तुम लोगों से, ऐसे मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, कर सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत रेयरली लेंथी क्वेश्चन होता है राहुल, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कम होता है। sin x प्लस cos x का ग्राफ कोई मुझे बता सकता है कैसा होगा? रफ स्केच बता दो, मैं समझ जाऊं। ठीक है, सोचना है इसके बारे में, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आशुतोष, तूने होमवर्क किया है? ट्रिगो एक्सरसाइज 3 किया है तूने आशुतोष? मिस्टर आशुतोष कुमार, हाँ सर। तो डाउट एक भी नहीं है? सर था वो, ये लोग ने जो बोला उसी में कवर अप हो गया। क्वाड्रेटिक में भी? हाँ सर। एक्टिव रहकर क्लास में बोलते रहा कर। हाँ सर। अच्छा सर, क्या होगा इसका ग्राफ बता।
डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगा रसूल? लाइक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता होगा आपको कि वो किस पॉइंट पे आएगा? आई एम वेटिंग। सर हम्म सर अगर हम लोग वैल्यूज डाल के अगर ऐड करेंगे वैल्यूज को तो सेम सेम वैल्यू आती है, जैसे ये साइन एक्स और कॉस ये एक्स का आता है बेहतरीन वैसे। तरीका, करो, करके दिखाओ और मुझे ग्राफ बताओ। अरे करो तो करो, सर कुछ ग्राफ वैसे समझ ही लो। आएगा जैसे साइन और कॉस एक्स का जो ग्राफ रहता है वैसे आएगा ना, क्योंकि सेम सेम वैल्यूज वापस आ रही है। मुझे क्या पता, तुम मुझे ग्राफ ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे भेजो ना, मैं देख के बताता हूँ। अच्छा प्रॉपर रहना चाहिए। हाँ? ओके सर। मैंने इसका ग्राफ पूछा है मेरे भाई, सिर्फ ग्राफ पूछा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तुम लोग डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढ रहे हो, तो किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, अगर ऐसा डिसकंटिन्यूअस इफ है क्योंकि आपको लग रहा है, तो बताओ कि क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। बट मैंने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। ओके हम्म तुम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह भी पढ़ लिया क्या रसूल? इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया होगा 12th, अगर मैथ्स कंप्लीट होने वाला होगा, राइट? तो क्या क्या पढ़ा है चैप्टर्स? डिसकंटिन्यूटी सब की बातें कर रहा है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लिए? बोलो। आयुष, वाई कुछ रूट रूट टू भी होगा ना, देख ले जो तू बोल रहा है। नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड, मजा नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। ओह ये किसका है आंसर? यश नहीं यार, आपने बट ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, गुड। बट जो तुमने बोला था वो ज्यादा अच्छा जवाब था, जो आपने भेजा वो थोड़ा सा अलग हो गया, गलत हो गया। ठीक है यश, ओके पवार। सर। हाँ सर। सर मैं फिर से ट्राई करता हूँ, उसके बाद भेजूंगा आपको फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और अगर तुम लोगों में किसी ने भी गूगल किया एंटायर होमवर्क में, क्लास वर्क में, तुम लोगों ने किसी ने भी गूगल करके मुझे जवाब देने का कोशिश किया, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग सब उसमें से अगर कोई एक भी हुआ, तुम लोग 12th में फेल हो जाओगे, श्राप लगेगा मेरा। अगर किसी ने गूगल किया, खुद से ट्राई करो, मेहनत करो, फिर जवाब दो। ठीक है सब लोग?
खुद से ट्राई करना, और इसके बाद ये तुम्हें ट्राई करना है। इसको तुम, मैं नहीं बताने वाला, 15 मिनट्स इसको दोगे तुम एटलीस्ट। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये आपका होना चाहिए था। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ of y equals to Cos x के integral graph- part of sin x plus cos x. Okay, integral part of sin x plus cos x, इन दोनों का आप ग्राफ ट्राई करो। इसका तुम ट्राई करो, ये नहीं होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होना चाहिए। ओके, आपने इतना ट्रिगो हेलो पढ़ा है, सर। ये होना चाहिए। हाँ बताइए श्रोत, आपने कुछ भेजा है, मैंने देखा। हाँ सर। गुड, बट स्टिल कुछ जगह पे रॉन्ग है। ओके, ऊपर मतलब कुछ और चीजें आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, वो आपने नहीं किया है। एक बार वापस से देख लो। बट ठीक है, बहुत अच्छा, आपने अच्छा ट्राई किया। हाँ, सही है आपका, लगभग मोस्टली सही है, 70% सही है। हाँ, हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। मैं नहीं बता रहा, ट्राई करना। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 10th का गए थे। 10th, 11th, 12th, 13th? सर 12th 11। वाला। किसी ने 11 बोला? सर 12 वाला मुझे डाउट है। ओके, 11 किसी ने बोला? 11th क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर हाँ। 11th। हाँ सर। AB is a vertical. सर म्यूट हो गया आप। सर आप म्यूट हो। हेलो सर आप म्यूट। AB is a vertical pole. ये तो हाइट एंड डिस्टेंसेस की क्वेश्चन है। एडवांस के सिलेबस में ये होता नहीं है, पहली चीज। मेन के सिलेबस में रहता है, और अच्छे से ट्राई करो कि ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे मतलब कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, ये हो जाता है जनरली, अच्छे से ट्राई करोगे तो। So AB is a vertical tower with B at the ground level, A at the top. A man finds that the angle of elevation. See, if किसी को याद नहीं है angle of elevation, angle of depression, तो मैं बता दूं। if नीचे से कोई ऊपर देख रहा होता है तो आपके पास यहाँ पे जो बनता है वो angle of elevation बनता है। और if कोई ऊपर से नीचे देख रहा होता है, क्योंकि ऊपर कोई बैठा है यहाँ पे, वहां से नीचे देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, किसी को डाउट इसमें नहीं ना? समझ में आया? नो सर। यस एंगल ऑफ सर। एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब बस यही बातें पता होनी चाहिए आपको इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। A is a vertical tower, B at the ground level, A is on top. A man finds the angle of elevation of the point A from a certain point C on the ground. Is 60 degree. He moves away from the pole along the line BC, away from the pole along the line BC to the point D, thus that TD is 7. From D, the angle of elevation of the point A is 45. यार ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए होंगे तुमने। So this angle is 45. The height of the pole is, सबसे पहले, if this angle is 45, that means if इसका length x plus 7 है, तो क्या इसका लेंथ भी x plus 7 होगा? बताइए। हाँ सर। अब मैंने ये x plus 7 क्यों लिया है? मीन्स ये x है, ठीक है। बोलिए, या आपको ये अच्छा नहीं लगा, सब मजा नहीं आया, तो आप इसे x ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा? x minus 7 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ये x माइनस, अपने को जरूरत किसकी है? x की जरूरत है। ये 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री equals to AB by x minus 7. Now tan 60 is √3, AB is x by x minus 7. तो फाइंड कर लो, √3x minus 7 √3 equals to
x, so x equals to 7 root 3 by root 3 minus 1. ओके मैंने कुछ गलत किया नहीं ना? तो आप रूट 3 प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. दिस इज द आंसर. समझ में आया? यस सर. यस सर. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर. Nice, sir. लिख लो. लिख लिया? यस सर. यस. चलो मैं 11 तक ही डिस्कस करता हूँ. 12 और उससे आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट डे करूंगा. ओके अच्छे क्वेश्चंस है. सब लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो ही सीखने वाले. मैं पहले बोल देता हूँ ऐसे ऊपर से करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. नहीं कोई हिंट नहीं है. खुद से ट्राई करो. कोई हिंट नहीं. अब कुछ हिंट नहीं दे रहा मैं. ठीक है चल नेक्स्ट डे मिलते हैं. बाय. हाँ मैं व्हाट्सएप चेक कर थैंक लेता यू हूँ. सर. Okay, bye. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाँ, sir.